मुकद्दस स्टीफन शहीद या स्टीफानुस शहीद है तो वो खुदावंद का शहीद और पहला खुदावंद के नक्शे कदम पर। लेकिन मुमासलत देखिए, मूसा की सूरत नूरानी हुई तो अपनों के सामने, खुदावंद यीशु मसीह की सूरत नूरानी नजर आई तो अपनों के सामने, लेकिन स्टीफन शहीद का चेहरा फरिश्तों का नजर आया तो वो दुश्मनों के सामने। कि मैं आसमान को खुला देखता हूँ और इब्ने इंसान को खुदा के दाएं हाथ खड़ा देखता हूँ। यीशु खुदा के दाएं हाथ बैठा हुआ नहीं, खड़ा क्यों है? तेरे शहीद यीशु को कहता है, तेरे शहीद को जब ये लोग शहीद कर रहे थे, उसको कत्ल कर रहे थे, तो मैं भी उधर खड़ा था। पौलुस कुछ और भूल जाए तो भूल जाए, स्टीफानुस की शहादत नहीं भूल सकता। मेरे वाजिबुल एहतराम बहनों और भाइयों, प्यारे दोस्तों, मैं एक शख्स की शहादत से बहुत मुतासर हूँ और उसका नाम है मुकद्दस स्टीफन शहीद या स्टीफानुस शहीद। कलाम पाक यानी रसूलों के अमाल से जो 6 और 7वां चैप्टर है वो देखने वाला है, क्योंकि उसकी सारी दास्तान उसके अंदर मौजूद है। और आप जानते हैं कि अगर पौलुस उसको नहीं भूला तो फिर इसका मतलब है जिसको पौलुस नहीं भूल सकता उस शहादत को हम कैसे भूल सकते हैं। और ये 2 चैप्टर जो हैं वो ख़ास तौर पर ये फोकस किए हुए हैं कि ये मुकद्दस स्टीफन किस तरह के शख्स थे और ख़ास तौर पर उनकी शहादत में क्या राज मुज़मेरा। और जो देखने वाली चीज़ है वो ये कि उसका जो तकरीर है अदालत आलिया के अंदर वो कैसी है। हालांकि अदालतों के अंदर ऐसी तकरीरें इतनी लंबे करने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन स्टीफन शहीद की ज़ुबान और उसके बयान में क्या राज था और क्या खूबसूरती थी कि ये सारे लोग जो उसके दुश्मन थे वो भी बड़े ध्यान से और इन्हमाक से सुनते थे। जो उस पर इल्ज़ाम लगाने वाले थे वो भी उसमें फरिश्ते का चेहरा देखते थे। ये आपने तो तकरीरें सुनी होंगी, पतरस की भी तकरीरें हैं, पौलुस की भी तकरीरें हैं, लेकिन ये तकरीर थोड़ी उनसे मुख्तलिफ है, मुनफरद है और ये ज़रा लंबी भी है। और मैं आपको बताऊँ इसकी ख़ास खूबसूरती ये है कि अदालत आलिया के अंदर यानी यहूदी सनीड्रन, उसके अंदर उन्होंने ये तकरीर की और ख़ास तौर पर सरदार कायन के इस सवाल पर कि जो तुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं क्या ऐसे ही हैं या आप क्या वजाहत पेश करते हो। लेकिन जब चुनाव इनका हुआ था, आपको पता है स्टीफन आते कहाँ से है, यूनानी मसीहों में और इब्रानी मसीहों में एक तनाज़ा था, वो ये कि यूनानी मसीहों की बेवाओं की खबरगिरी नहीं होती और रसूलों ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हम कलाम और दुआ जो है इसकी खिदमत और कलाम की खिदमत को पीछे ना डालें और ये जो खिदमत है इसके लिए नए इंतखाब करें और ये जमात करें। और मैं आपको बताऊं ये बड़ा फ़ैसला उन्होंने किया कि ये इंतखाब जमात करे, ये चुनाव जमात करे और जमात का इंतखाब देखने वाला है। क्या सल्यूट उस जमात को, क्या सलाम कि उन्होंने जो चुनाव किया वो था स्टीफन शहीद, स्टीफानुस यानी ताज, उसके मानिया ताज या इनाम। और वाकई वो यीशु मसीह का शहीद, वो कलीसिया का ताज था और ख़ास तौर पर आज भी ताज है। और उसकी जो शहादत है उसने इतना बड़ा बीज बन गया कि फिर यरूशलेम से लेकर दुनिया के आखिर तक उसकी सदा और खुशबू गई। और मैं समझता हूँ कि वो 6 चैप्टर जो है उसके अंदर बताया गया कि किस तरह जमात ने चुनाव किया, ना सिर्फ स्टीफानुस का बल्कि उसके साथ 6 और भी चुने और उन सब पर रसूलों ने हाथ रखे और तब वो उनको मुकर्रर किया खिदमत के लिए। लेकिन आगे जो चीज़ चलती है वो ये, इस 6 चैप्टर में वो आपको देखेंगे कि उसके अंदर मुकद्दस स्टीफन शहीद उसकी सिफ़ात बताई गई हैं कि वो क्राइटेरिया ये दिया गया है कि जो हिकमत और रूह से मामूर हों उनको चुनिए। और उन्होंने चुना भी उन्हीं को जो हिकमत और रूह से मामूर थे। लेकिन स्टीफन के लिए बताया गया है कि वो रूह से भी मामूर थे, हिकमत से भी मामूर थे और ख़ास तौर पर वो ईमान से भी मामूर थे और रूहुल कुद्दस से भी मामूर थे, वो फजल से भी मामूर थे और कुव्वत से भी मामूर थे। यानी रूह की मामूरी और भरपूरी, कुव्वत और फजल की मामूरी और भरपूरी और कलाम और ख़ास तौर पर कुदरत है इसकी मामूरी और भरपूरी देखने वाली है। और ये सारी सिफ़ात के साथ ये स्टीफन शहीद जो हैं वो क्या करते थे, यूनानी यहूदियों के साथ बहस करते थे और उन्हें साबित करते थे कि जो आने वाला मसीह है जिसका इंतज़ार करते हो वो यीशु मसीह है। और निजात की तारीख को बयान करने का फ़न और सलीका उन्हें आता था, वो किसी और को नहीं आया। और वो देखने वाला है, आप पढ़िए 6 चैप्टर और 7वां, जब वो बयान करते हैं खुदा के कलाम को और खुदावंद यीशु मसीह को, तो उस वक्त
उनकी दलीलों का और उनकी जो पेशकश है और जो उनकी वजाहतें थी, जो तशरीहात थी, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे उनके आलम। तो उन्होंने ये तरीका अपनाया कि उन्होंने कहा इसको गिरफ़्तार करके अदालत आलिया में ले गए और अदालत आलिया में जाकर उस पर मुकदमा बना दिया। और यूँ समझिए कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह से उसकी ये मुमासलत है कि है तो वो खुदावंद का शहीद और पहला खुदावंद के नक्शे कदम पर, लेकिन मुमासलत देखिए कि वो भी मोजे और करिश्मे दिखाते थे और स्टीफन शहीद भी मोजे और करिश्मे दिखाने वाला था। वो भी खुदा की बादशाही के कलाम को पेश करते, वो भी पेश करते, लेकिन सबसे बढ़कर अदालत आलिया में जो इल्ज़ामात यीशु मसीह पर लगाए गए, सेम उसी तरह इल्ज़ामात स्टीफन शहीद पर भी लगाए उसी अदालत आलिया के अंदर। और फिर जो फैसला किया गया यीशु मसीह के लिए, वही फैसला अदालत आलिया ने स्टीफन शहीद के लिए किया। और ख़ास तौर पर कि वो अदा जो है खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया सलीब पर कि ऐ बाप इनको माफ़ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। लेकिन स्टीफन शहीद क्या कहते हैं? वो कहते हैं ऐ खुदावंद ये गुनाह इनके ज़िम्मे ना लगाना। यानी उसको पता है कि पुकारना कैसे है। अरे बाप की जगह खुदावंद को पुकार रहा है, उसको पता है कि यीशु मसीह को जिसने देखा उसने खुदा बाप को देखा है, इसलिए कहता है कि ऐ खुदावंद ये गुनाह इनके ज़िम्मे ना लगाना। और दूसरा, जैसे हमारे खुदावंद ने सलीब पर कहा मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और इसी तरह स्टीफन शहीद भी कहते हैं ऐ खुदावंद मेरी रूह को कबूल फरमा, कबूल कीजिए। और ख़ास तौर पर ये देखने वाला है कि अदालत के अंदर जब उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, और बहुत इल्ज़ामात थे कि ये कुफर का फतवा देते हैं और ये कहते हैं कि ये खुदा के ख़िलाफ़ है, ये मुक़द्दस जगह के ख़िलाफ़ है, मूसा के ख़िलाफ़ है। और जब ये ऐसे इल्ज़ामात लगाते हैं तो ये जो है ना हमारे स्टीफन शहीद, ये बिल्कुल खामोश खड़े हैं। लेकिन ये दुश्मनों को क्या नज़र आता है ये देखने वाला है। आप जानते हैं कि मूसा जब खुदा से मुलाकात करके पहाड़ से उतरे तो चेहरा चमक रहा था, सूरत बदली हुई थी और अपनों को दिखाई भी देती थी। और खुदावंद यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों के साथ पहाड़ पर गए, ख़ास तौर पर ये पतरस, यकूब और यूहन्ना के साथ, तो उस वक़्त भी उनकी सूरतें तब्दील हुई और उनका चेहरा चमका जैसे सूरज चमकता है। और बताया गया है मत्ती की इंजील में कि वो सूरज की तरह चमकता धमकता था। लेकिन स्टीफन शहीद का अदालत, और वो भी दुश्मनों की अदालत, और वो भी जान लेने वालों की अदालत, और उसके अंदर ये कैसा एटीट्यूड, ये कैसा रवैया था कि बंदा हैरान रह जाता है कि स्टीफन के खड़े होने और उसके चेहरे पर से जो दिखाई देता है वो एक फरिश्ता दिखाई देता है, एक चेहरा दिखाई देता है। अरे कमाल की बात है। अरे मूसा की सूरत नूरानी हुई तो अपनों के सामने खुदावंद यीशु मसीह की सूरत नूरानी नज़र आई चमकते हुए सूरज की तरह तो अपनों के सामने, लेकिन स्टीफन शहीद का चेहरा फरिश्तों का नज़र आया तो वो दुश्मनों के सामने। और यही कमाल है जो देखने वाला है, जिनके चेहरे से यीशु का चेहरा झलकता है फिर ऐसे होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये आदमी है जो रूह से भरपूर है, ये आदमी है जो हिकमत से भरपूर है, ये आदमी है जो फजल से मामूर है, ये आदमी है जो कुदरत से मामूर है, ये आदमी है जो ईमान से भरपूर है, ये आदमी है जो कलाम से भरपूर है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि उसकी भरपूरी देखने वाली है। और इल्ज़ामात लग रहे थे तो काहिन आज़म ने खड़े होकर कहा ऐ स्टीफानुस बताओ ये जो बातें हो रही हैं क्या इसी तरह है? और फिर ये भरपूर और मसरूर और मामूर इंसान रूह से, हिकमत से और खुदा की कुदरत और फजल से और ईमान से ये मसरूर इंसान कैसे बोलता है? ये सुनने वाला है। चैप्टर 7 अमाल की किताब, इसको पढ़िएगा गौर से और आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से पेश करता है। क्या कि सबसे पहले 8 आयतों में बता दिया इब्राहिम की कहानी, 8 आयतों में, और सिर्फ एक आयत में यकूब और इसहाक की कहानी बता दी, सिर्फ एक आयत में। और आगे जो 8 जो आयतें हैं वो सारी यूसुफ को बयान करने के लिए। लेकिन अगली जो 25-26 आयत हैं, यानी जो 20 आयत से लेकर बल्कि 19 आयत से लेकर वो 45 आयत तक, ये सारी की सारी 28-27 आयत जो हैं मूसा पर उसने किया। और फिर याकूब के बेटे यूसुफ को ज़्यादा टाइम दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने देखा कि कौम जिसके वसीले से मिस्र को गई और वो जिसके वसीले से मिस्र से निकली, इन दोनों को ज़्यादा टाइम दिया है, यानी यूसुफ को और मूसा को। यानी यूसुफ को इसलिए ज़्यादा टाइम दिया है क्योंकि उसके वसीले से इकबालमंदी नसीब हुई कि मिस्र के अंदर अच्छे दिन नसीब हुए।
और फिर 400 साल के बाद जब ये इनको निकलना पड़ा बुरे हालात से, उस वक्त फिर मूसा को बहुत टाइम दिया है और मूसा को सबसे ज़्यादा टाइम दिया, क्योंकि वो कहते थे ये मूसा के खिलाफ बोल रहा है। और उसने बताया जितना मैं मूसा को जानता उतना तुम भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उसने बताया एक स्टेप बाय स्टेप कि मूसा की विलादत से लेकर और मूसा की जवानी तक और जवानी से फिर बुढ़ापे तक, ये सारे स्टेप्स में बताया कि देखो खुदा किस तरह उसके वसीले से अपनी कौम को छुड़ाता है। फिर अगली जो 8 आयत हैं उनमें वो बड़ी आसानी के साथ दाऊद, सुलेमान और अंबिया का बयान कर जाते हैं, और आखिरी 8 आयत जो हैं उनके अंदर वो उनकी शहादत है। ये सारा चैप्टर है खूबसूरती के साथ, यानी 8 आयतें इब्राहिम और 1 आयत में इसहाक और यकूब, 8 आयतों में यूसुफ और 25-26 आयत में मूसा, और फिर 8 आयतों में दाऊद, सुलेमान और अंबिया, और बस 8 आयतों में ये उसकी शहादत। अब ये आप देख सकते हैं कि ये कैसी तकसीम है कि बंदे ने मरकज़ी जो फोकस रखा वो मूसा की कहानी पर, मूसा की बात पर, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मूसा के मानने वाले अगर मेरी दलील को समझ गए तो इंजील को समझ जाएंगे। और वो बताते हैं, ये बात कम लोग जानते हैं और सिर्फ स्टीफन सईद ने बताई कि मूसा ने मिस्रियों की सारी तालीम और तरबियत में तरबियत पाई थी, सारी हिकमत और सारी साइंस में। इसलिए मूसा बहुत पढ़े लिखे थे और उन्होंने तरबियत पाई हुई थी। लेकिन खुदा को वो एक और तरबियत चाहिए थी, जो वो बियाबान में 40 साल रहे और फिर वो तरबियत पाकर वापस लौटे। तो फिर वही मूसा जो अपनी कुव्वत से बचाना चाहते थे, खुदा ने बताया नहीं मूसा, कौम तेरी नहीं मेरी है, उम्मत तेरी नहीं मेरी है, छुड़ाने वाला तू नहीं मैं हूँ। इसीलिए उसकी जो दूसरी हिस्सा है 80 साल के बाद, वो झाड़ी के बाद शुरू होता है। और फिर सारी निजात की तारीख को कंक्लूड करते हुए फरमाया, कहने लगा देख लो अपनी तारीख और खुदा की तुम्हारे साथ जो मुलाकात और तुम्हारे साथ जो पेशकश है, जो तुम्हारे साथ जो उसका पेश आना है, वो वाला भी देखो और तुम्हें पता चलेगा कि तुमने नबियों में से किस नबी को नहीं सताया, तुमने नबियों को कत्ल किया कि नहीं किया, और तुमने ख़ास तौर पर उस सदीक यानी उस खुदावंद यीशु मसीह की आमद का पैगंबर उसको भी कत्ल कर दिया, उसका भी सर कलम कर दिया। इसलिए तुम अंबिया को कत्ल करने वाले हो, बिल आखिर तुमने खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह को भी पकड़वाया और उसको भी उसके भी कातिल बन बैठे। इसलिए वो फरमाने लगे कि अंबिया में से किसको तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सताया, उन्होंने तो उस सद्दीक की आमद के पैगंबर कत्ल किए, अब तुम उसे पकड़वा कर खुद उसी के कातिल बन बैठे हो। तुमने फरिश्तों की मार्फत शरीयत को पाया लेकिन उस पर अमल नहीं करते हो। जब ये कहा तो इस पर वो नाराज हो गए। अदालत आलिया बड़े गौर से सुन रही थी, अब दांत पीसने लगे और गुस्से में आ गए और इन पर एक तरह झपट पड़े। और अब हमारे स्टीफन शहीद ने एक बयान दिया है, हमारे खुदावन ने अदालत में कहा था, जिस वक़्त काहिन ने लिबास फाड़ा था, अपना कमीज़ फाड़ा था, आपको पता है क्या कहा था कि अब से तुम इब्ने इंसान को अलकादर के दाहिने बैठा और बादलों पर आता हुआ देखोगे। जब ये कहा तो काहिन ने अपने लिबास को फाड़ा। आज स्टीफन शहीद ने भी इसी अदालत के अंदर कहा कि मैं आसमान को खुला देखता हूँ और इब्ने इंसान को खुदा के दाहिने हाथ खड़ा देखता हूँ, बैठा नहीं खड़ा देखता हूँ। और कमाल कर दिया कि जिस बयान पर हमारे खुदावन के साथ गुस्से हुए थे उसी बयान पर, क्योंकि मैं आपको बता दूं हमारे खुदावन ने इब्ने इंसान का टाइटल अपने लिए इस्तेमाल किया, किसी और ने नहीं इस्तेमाल किया ज़्यादा। दूसरे उनके लिए दीगर खताबात इस्तेमाल करते थे, कभी कहा खुदावन, कभी रब्बी, कभी उस्ताद, कभी इस तरह के मुख्तलिफ टाइटल देकर, लेकिन इब्ने इंसान खुदावन ने खुद अपने लिए इस्तेमाल किया हमेशा। लेकिन सिर्फ स्टीफन शहीद है जिसने ये टाइटल उनके लिए इस्तेमाल किया, इब्ने इंसान। वाह, तुझे शर्फ हासिल है उसके नक्शे कदम पर जान देने का और उन्हीं अल्फाज के साथ उसे पुकारने का जिनसे वो खुद अपने आप को पुकारते थे, इब्ने इंसान। और कहा मैं आसमान को खुला देखता हूं और इब्ने इंसान को यानी खुदा के बेटे को खुदा के दाहिने हाथ खड़े देखता हूं। 2 दफ़ा कहा, एक दफ़ा तो कहा ये जो कारी है राइटर उसने कहा कि उसने इब्ने इंसान को दाएं हाथ खड़ा देखा आसमान, और फिर दूसरा उसके अपनी शख्सियत और अपनी ज़ुबान से ये सुना जाता है कि मैं
आसमान को खुला और इब्ने इंसान को आसमान खुदा के दाहिने हाथ खड़ा देखता हूँ। क्यों? आलमों ने भी जाना और आज तक तारीख ने भी जाना और पहचाना है कि मसीह के इस शहीद ने, यीशु के शहीद ने पहली दफ़ा जो यीशु के बाद शहीद हुआ, उसने क्या मंजर देखा, क्या नज़ारा देखा कि यीशु खड़ा क्यों है। यीशु खुदा के दाएं हाथ बैठा हुआ नहीं, खड़ा क्यों है। और क्या राज है इसके अंदर कि वो सिर्फ और सिर्फ मैं खड़ा देखता हूं, इसलिए नहीं खड़ा कि वो सिर्फ ये नज़ारा देख रहा है, इसलिए कि वो तो मुंतज़िर है, वो तो वेट कर रहा है और मेरा इंतज़ार कर रहा है और इस्तकबाल के लिए खड़ा है कि मैं अपने इस पहले शहीद को, अपनी इस पहली सूरत को, अपनी इस पहली शक्ल को, मेरे नक्शे कदम पर आने वाले को किस तरह दोनों हाथों से कबूल करता है। और अपनी उस जगह जिसमें उसने फरमाया था, ऐ खुदा बाप, मैं दुआ करता हूँ कि जिधर मैं हूँ उधर ये भी हूँ, इसलिए उधर जाने के लिए। और शहर से बाहर निकाला, जिस तरह उस कलवरी वाले को शहर से बाहर निकाला, इसको भी बाहर निकाला। और उसी अदा के साथ, जिस अदा से मसीह मसलूब हुआ, कहता है, ऐ खुदावंद, इनका गुनाह इनके जिम्मे ना लगाना। और ये कि ऐ खुदावंद, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और इस पर उन्होंने संसार किया। और लिखा हुआ है कि शाऊल उधर कातलों के कपड़ों की रखवाली कर रहा था और उसके कत्ल पे राजी था। मुझे बताओ, पौलुस जो शाऊल था, उसको ये भूला क्यों नहीं? ये क्यों नहीं भूल? क्यों वो कहता है मैं राजी था? हाय हाय, किस दिल से, किस जिगर से कहता था कि मैं राजी था उसके कत्ल पे? इसलिए कि ये भूल नहीं पाया। इसलिए मैं आपको बताऊं, जब यरूशलेम में उसको गिरफ्तार किया था उन्होंने, तो जिस किले में यीशु को, आपको पता है, मुकदमा चलाया गया और उस पर कांटों का ताज रखा गया और उस किले में उस पर ये अर्गवानी पोशाक पहनाई गई, उसी किले की सीढ़ियों पर खड़े होकर ये पौलुस ने कहा था, गवाही दी थी, उसने कहा था, जब मैं हैकल में दुआ कर रहा था तो उस वजदान में आकर उसने कहा था, खुदावंद, ये खुदावंद ने कहा यरूशलेम से निकल जाओ। लेकिन पौलुस कहता है, खुदावंद, मैं तो तेरे मानने वालों को सताने वाला था, मैं तो तेरे मानने वालों को पकड़ पकड़ के मरवाता था, बल्कि तेरे शहीद यीशु को कहता है, तेरे शहीद को जब ये लोग शहीद कर रहे थे, उसको कत्ल कर रहे थे, तो मैं भी उधर खड़ा था, कातलों के कपड़ों की रखवाली कर रहा था और मैं भी उसके कत्ल पर राजी था। वाह, किस मकाम पर तूने याद किया। मैं आपको बता दूं, पौलुस कुछ और भूल जाए तो भूल जाए, ये कभी स्तिफानुस की शहादत नहीं भूल सकता, इस फरिश्ते की और इस मासूम की शहादत नहीं भूल सकता। ये उसकी शहादत का असर है कि वो बता रहा क्या चाहता है बार बार कि मैं उधर खड़ा था, मैं उन कपड़ों के का रखवाला था, मैं उसके खून करने वालों के कातलों के पास था, मैं उधर क्यों राजी था। ये सारा क्या बताना चाहता है, कहना चाहता है, अरे एक शहीद हो रहा था और दूसरा पैदा हो रहा था, एक के कपड़े उतरवाए जा रहे होते और दूसरे को पहना। इसने कहा था कि तुम अगर पहचान सको तो पहचान सको कि मैं स्टीफन शहीद की शहादत कभी नहीं भूल सका। क्यों? क्योंकि जब वो शहीद हुआ था मेरी विलादत हुई थी। मैंने लिखा, पौलुस अपने मसीहा की कयामत को नहीं भूला, पौलुस अपने मसीहा की कयामत को नहीं भूला, हैकल में अदा की जो इबादत को नहीं भूला, हैकल में अदा की जो इबादत को नहीं भूला, शाऊल अपने मकामाते विलादत को नहीं भूला, शाऊल अपने मकामाते विलादत को नहीं भूला, राह दमिश्क और स्टीफन की शहादत को नहीं भूला, राह दमिश्क और स्टीफन की शहादत को नहीं भूला। मैं समझता हूं कि एक स्टीफानुस जान दे रहा था और बड़ी अदा के साथ जान दे रहा था, ऐ खुदावंद, इनका गुनाह इनके जिम्मे ना लगाना। और ये अदा पौलुस को कभी नहीं भूली, खा वो सताने वालों में शामिल था, लेकिन दमिश्क की राह बताती है कि उसको ये शहीद कभी भूला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके कपड़े जिनकी रखवाली कर रहा था, आप जानते हैं, फिर खाली तो नहीं जाते, एक मर रहा था और दूसरा पैदा हो रहा था। इसीलिए हम देख रहे हैं कि स्टीफन की शहादत के बाद फिर पौलुस की इब्तदा होती है। और मैं समझता हूँ कि वो पौल इसीलिए कहते हैं, जब तेरे शहीद को, इसलिए पौलुस कहते हैं स्टीफन कौन है? तेरा शहीद है, खुदावन तेरे शहीद को। वाह, ये बड़ा रुतबा है कि खुदावन तेरा शहीद है स्टीफानुस। और मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी चीज़ कि उसकी आदत खुदावंद यीशु मसीह की मानंद, उसकी आदत
खुदावंद यीशु मसीह की मानंद, उसकी इबादत खुदावंद यीशु मसीह की मानंद, और उसकी शहादत भी खुदावंद यीशु मसीह की मानंद। इसलिए मैं समझता हूँ कि स्तिफानुस पहला शहीद है जिसके खून ने इतना बीज बन गया, इतना बीज बन गया कि खुदा का कलाम और खुदा की जमात फैलती गई और चारसू फैल गई। इसलिए हम उस ताज को सलाम पेश करते हैं जिसकी शहादत की बदौलत कलीसिया को ये ताज नसीब हुआ, और हम स्टीफन शहीद को सलाम पेश करते हैं और उसकी शहादत को सलाम पेश करते हैं जिसने बताया कि हिकमत से भरपूर, रूह से भरपूर और फजल से मामूर और कुदरत से मामूर क्या होता है, और खुदा के कलाम को बयान कैसे किया जाता है, और खुदा का कलाम जब वजूद में बसा हुआ हो तो फिर मसीह की शक्ल और मसीह की सूरत किस तरह झलकती है, क्योंकि मसीह मुझ में बसता हो तो फिर ज़रूर नज़र आएगा। स्टीफन शहीद गवाह है क्योंकि वो पहला गवाह है जो शहीद हुआ है। सिर्फ शहीद नहीं हुआ, वो गवाह है और गवाही के मानों में शहीद हुआ है। मैं समझता हूँ जिसने स्टीफन शहीद की शहादत को पढ़ा भी है वो भी नहीं भूल सकता कि वो जिसका चेहरा फरिश्ते का दुश्मनों को भी लगे, अब उसका चेहरा देखने वाला है, और वो वाकई कलीसिया का ताज है। उसके नाम के मानी भी ताज हैं, वो हमारा भी ताज है, वो कलीसिया का भी ताज है। वो दरअसल यीशु मसीह का भी आपको पता है शहीद है, और जो यीशु का शहीद हो वो तो दरअसल इस ज़िंदगी का ताज है। और मैं समझता हूँ अगर आप स्टीफन शहीद को 6 और 7वें चैप्टर में पढ़ेंगे तो दुआ करेंगे कि जिस मामूरी और जिस भरपूरी से जो हिकमत और रूहुल कुद्दस उसके पास था, खुदा हमें अता फरमा दे, ताकि जब हम बात करें तो हिकमत वाली हो, कुव्वत वाली हो और फजल वाली हो। खुदा हम सबको मुकद्दस स्टीफन शहीद की शहादत के बदले हमें ज़िंदगी में वो नूर अता करे जो उसके चेहरे से चमकता था। ख़ास तौर पर उनकी अदा और ख़ास तौर पर रूह, हिकमत और रूह की भरपूरी हमें मिल जाए, ताकि हम भी खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देने और खुदा के कलाम को लायक तौर पर बयान करने के काबिल हो जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।